नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। रिपोर्टर नीरज कुमार राय से। तालाबों का अस्तित्व फिर खतरे में, सूचना पर पहुंची लहरियासराय थाना की पुलिस ने निर्माण कार्य रोका। कागजातों को लेकर सीओ व थानाध्यक्ष ने बुलाया थाना। दरभंगा लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 स्थित शाहगंज से एक मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों के द्वारा थाना को घटना की सूचना दी गई। तालाब को मिट्टी से भरी जा रही थी और मकान का निर्माण तालाब में कराया जा रहा था। सूचना पाकर स्थानीय थाना पहुंचकर स्थानीय निवासी एवं आरोपी विधान चंद्र सिंह और कराए जा रहे मिट्टीकरण को तुरंत कार्य को रोका। इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि यह तालाब है और सरकार की योजना है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब चाहे सरकारी व निजी नहीं भरा जा सकता। जिस तरह से दिन प्रतिदिन जल संकट बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए तालाबों की उड़ाई और जो तालाब बचे हैं उसे बचाने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों एवं जिला प्रशासन की है। फिलहाल तालाब में कराए जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और सीओ के माध्यम से स्थानीय थाना अध्यक्ष, लहरियासराय थाना निर्माण करने वाले और अन्य लोगों को बुलाया गया है। सारे कागजात देखे जाने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने भी कहा कि तालाबों को बचाना है हम सबका कर्तव्य बनता है और बढ़ता जल संकट से निजात दिलाने के लिए यह तालाब काफी मददगार साबित होती है। आइए देखते हैं इस पर लोगों का क्या कहना था। सर, पुलिस को इससे सूचित हम लोग किए हैं कि देखिए वार्ड नंबर 43 का रियायती गामी पोखर तालाब है, यही गामी पोखर तालाब है, ठीक है। ये कुछ बड़े दबंग लोग हैं जो आप किस तरह से नई तरह से, जबकि गवर्नमेंट का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पोखर कोई भी हो जिसको भर नहीं सकता जल जीवन हरियाली योजना के तहत। तो हम लोग प्रशासन को सूचना करते हैं, जैसे अभी सूचना के प्रशासन भी आया, उन्होंने रोकवा दिया। लेकिन कितना देर, जैसे ही हम लोग जाते हैं राताराती लोग फिर मिट्टी या कचरा फेंक के इसको कौन भर रहा है? नाम क्या? ये देखिए ना सामने नाम क्यों बोले सर, सामने में देख लीजिए, देखिए सामने में देखिए नाम देखिए। लोग राताराती ये लोग काम करते हैं, नाम बोलेंगे हमको कल हत्या हो जाएगा, अभी कुछ मार देगा कोई, तो आप जिम्मेदार अगल बगल का आदमी लोग कर रहे हैं। सब माफिया पैसा वाला सब है, दबंग सब है। तो अभी पुलिस आई है, पुलिस क्या आश्वासन दिया है? पुलिस सिर्फ पुलिस तो आज 2004 से यही 2014 से हम लोग आवेदन दे रहे हैं, यही आवेदन बस काम को रोकवाते हैं बस। आई लोग फिर ये बिल्डिंग सब इसी तरह रुकता है, फिर राताराती तैयार हो जाता है। पूरा समाज का कि ये हम लोग इस पर निर्भर है। तो आप लोग आवेदन दिए हैं? सर फिर भी नहीं हुआ? आवेदन का इतना चिट्ठा दिखा देंगे। प्राइम मिनिस्टर ये गवर्नमेंट ऑफ जो .com होता है उस तक दिए। अभी करंट में जिला पदाधिकारी क्या आवेदन दिए, नगर निगम में वो लोग बोले कि त्वरित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आदेश ही है पानी का जो जिस तरह स्तर घट रहा है। पेपर में दिया हुआ, पेपर में भी दिया हुआ है। कौन सा ये जगह है? ये वार्ड नंबर 43 का एकमात्र रियायती गामी पोखर है, सागंज लहरिया थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा, बिहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत मंडल हुआ। कुछ नहीं है, मामला केवल स्वार्थ का है। हमने एक ज़मीन रजिस्ट्री कराई हुई है, सरकारी जितने भी कार्य होते हैं वो सारा कार्य करा लिया है। रसीद है, EPC है, CO का रिपोर्ट है, सब कुछ है। अब उसमें जो है उनके पटीदार लोग चूँकि बेवा हैं, वो उनके पास बहुत सारे हाथ नहीं हैं, मतलब उनके हैंड्स वैसे नहीं हैं, थोड़ी कमज़ोर हैं। पहले से भी ये लोग दबाव पर उनको रखते हैं, तो इस कारण चारों तरफ से लोग उन पर दबाव बनाते हैं। और रजिस्ट्री आज हमें 4 साल पुरानी थी। अगर सब कुछ अगर सही था तो रजिस्ट्री हमारी कैंसिल करने के लिए आवेदन दे सकते थे। ये काम इन्होंने नहीं दिया। जब भी हम काम करना चाहते हैं तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोग आके हमेशा अवरोध पैदा करते हैं और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख्याल से सर्वथा है। प्रशासन है यहाँ, सारे सरकारी जो कार्य हैं हमारे फेवर में हैं, निर्णय में हैं, लेकिन जब हम कार्य को करने चलते हैं तो विभिन्न लोगों के द्वारा उसमें अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं। आज मोहल्ला वासी का आरोप था कि ये तालाब का जमीन है जिसे आप भर रहे हैं। ये आप जो पोखरा देख रहे हैं इसके चारों भिंडा पर, या यहाँ पर जितने भी हैं भून भिंडा है, सारे भिंडा जो हैं। अब आप देख रहे हो पोखरा के अंदर में भी, पोखरा के भिंडा के अंदर में अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर की बात, उतनी बात हम नहीं जानते हैं। अगर पोखरा अगर ये है तो वो तो पोखरा का और पोखरा है। आप उधर सामने देखेंगे तो वहाँ पर बाउंड्री दी जा रही है। अब पहले लोग अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, बाद में फिर शांत हो जाते हैं। तो इसका कोई क्या कारण है, अंदर का कारण हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब भी हमने काम को शुरू किया है तो तरह तरह के अवरोध, चूँकि मेरे पास उतना प्रशासनिक शक्ति नहीं है, जिसके कारण अवरोध को हमको सहना पड़ता है। ये हम व्यवसायी हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी भी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लें, और लेना उचित भी नहीं होगा।
अभी प्रशासन क्या आश्वासन दिए हैं? प्रशासन ने कहा है कि थाना पर सीओ साहब आए हुए हैं और वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो भी हैं वहाँ, वो जाके वो बुलाए हैं तो बोले जाके कोई निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल काम को रोक दिए हैं। प्रशासन के आगे तो कोई भी बड़ा नहीं है ना, सबसे बड़ा प्रशासन है। प्रशासन ने कहा काम रोक दिए, काम रोका हुआ है। क्या नाम हुआ? तो विधान चंद सिंह। चलिए, ये जमीन का जमीन का मामला ये हमारे एक फरीक से पोखर रजिस्ट्री करवाए। कौन करवाए? विधान चंद सिंह अपनी पत्नी के नाम से, शीला सिंह के नाम से, जबकि पोखर निजी हो या सरकारी हो, किसी को बेचने का राइट नहीं है। इस पोखर में हम लोग सारा सार्वजनिक काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ होता है, छठ व्रत होता है, इस सब में होता है। ये मामला जो है सो मतलब कोर्ट में चल रहा है। एसी साहब के यहाँ उनके जमाबंदी कैंसिल करने के लिए कि पोखर रजिस्ट्री करवा लिए हैं। इस पोखर का सारा खतियान का पेपर हमारे पास में है, इसका दखल कब्जा LPC मेरे पास में चारों फरीक के नाम से। हमारे पूर्वज जो हमारे परदादा 2 भाई थे, बाबू रघुनाथ गामी, बाबू गोवर्धन गामी, वो लोग भी आपस में नहीं बांटे। उन लोग के भी कागज़ में अब तक पोखर कंबाइंड है लिखा हुआ 1962-63 की बंटवारा में। और सारा चीज़ें हमने इनको कहा कि भाई आप पोखर कैसे लिखवा लिया। पोखर लिखवाने के बाद ये जो है सो भिंडा के ज़मीन से जो अलग जमाबंदी है, उस जमाबंदी नंबर से दाखिल खारिज करवाए और कब्जा कर रहे हैं पोखर के जमाबंदी पर, जबकि पोखर का जमाबंदी नंबर 220 है और भिंडा का जमाबंदी नंबर 219 है। 219 में से एक दाखिल खारिज करवाएं, जबकि 219 में 2000 में ऑलरेडी ये 18 दूर ज़मीन लिखा चुके हैं जिस पर मकान बना हुआ है। और उसी को कागज़ को दिखा के, उसी बंटवारा को दिखा के पुनः 10 साल के बाद रजिस्ट्री करवाए अपनी पत्नी के नाम से, जो ये इनका कागज़ फर्जी है, जिसका मामला जो है कानूनी प्रक्रिया में है, कोर्ट में चल रहा है। एसी साहब के यहाँ चल रहा है। एसी साहब के यहाँ दाखिल खारिज कैंसिल करने के लिए जो है सो मामला लंबित है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार गामी हुआ। तो अभी क्या थाने पे बुलाई है पुलिस? किसको? आप लोगों को? अभी हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला। मालूम चला कि दोनों पार्टी को बताया जाया है कि मतलब दोनों आपस में पेपर लेके आइए, वहाँ पे कैसे क्या है नहीं है देखा जाएगा। हमको खबर नहीं आया है, हमको खबर नहीं आया है। तो कब से ये काम चल रहा था, ये निर्माण कर रहा था बनाने का? ये 2018 में ज़मीन रजिस्ट्री करवाए, उसी समय से प्रयास कर रहा है। अच्छा, जबकि हम लोग को मालूम नहीं था कि मतलब ये ज़मीन रजिस्ट्री करवाए। जब पेपर का छानबीन किए अच्छा। तो ये पोखर का ज़मीन लिखवाए। ये गामी पोखर प्रसिद्ध पोखर है और सारा पेपर हमारे पास में है, LPC मेरे पास में है, जो चारों फरीक के नाम से है। हम लोग इसको कंबाइन रखे हुए हैं, इसको बेचने का काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे फरीक को बगला करके जिनका शेयर मात्र 1 आना पड़ता है, एक आना हिस्सा में वो जो है सो 1 कट्ठा साधु लिखवा लें, जबकि उनका पानी में हिस्सा लेंगे तो 15 दूर ही होता है। मैत्री अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय।